तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिसने मौत और जिंदगी का मालिक होने का दावा किया। एक तरफ उसकी अजमत और शान, फौज और तकब्बुर, और दूसरी तरफ सिर्फ एक मर्द हक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या कोई इंसान आग के दहकते हुए अंगारों में जिंदा रह सकता है? जब पूरी कायनात का निजाम एक तरफ और अल्लाह का हुक्म एक तरफ हो जाए तो क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आज आप देखेंगे वो आग और हक का अजीम मुकाबला जिसने तारीख बदल दी, और आप देखेंगे कैसे एक मच्छर ने एक बादशाह को हलाक किया। वीडियो के आखिर में हम वो सीक्रेट लेसन शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले इराक के शहर बाबिल में नमरूद की हुकूमत थी। वो दुनिया के उन 4 बादशाहों में से एक था जिसने पूरी दुनिया पर राज किया। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं करता था। हर शहर उसकी फौज से डर कर जीता, और हर शहर का हर रास्ता उसके हुक्म में था। नमरूद सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक ऐसे शख्स था जो अपनी ताकत और तकब्बुर के लिए मशहूर था। लोग उसके दरबार में डर और शिकस्त के साथ आते थे। उसने अपनी फौज और जंग के जरिए लोगों पर हुकूमत की, और सब लोग उसकी अजमत के गवाह थे। लेकिन नमरूद के दिल में एक शिद्दत थी। वो सिर्फ दुनिया के तकब्बुर में नहीं, बल्कि अपने आप को खुदा के बराबर समझता था। उसने अपनी ज़रज़मीन पर बनाए हुए बुत और पत्थर की मूर्तियों की इबादत शुरू की, और लोगों को ये तसव्वुर दिया कि वो ही जिंदगी और मौत का मालिक है। वो लोगों से कहता, जो मेरे हुक्म का पैरवी करे वो जिंदा रहेगा, जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाए वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और प्लान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसने इस दुनिया के सबसे तकब्बुर और अजीम शख्स को भी एक छोटे से मर्द हक से सबक सीखने पर मजबूर कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक की दावत दी तो उन्हें नमरूद के दरबार में पेश किया गया। ये बहस कुरान पाक में दर्ज है। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया? जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, नमरूद बोला, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज की मिसाल दी। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो सूरज को पूरी तरह से रोशन कर देगा या अंधेरा कर देगा। नमरूद हैरान था। उसके पास ताकत थी लेकिन दलील नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा और लॉजिक साफ और रोशन था। नमरूद की तकब्बुर सिर्फ अंधेरा और धूल था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि असली कुदरत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। मेले का दिन था। पूरा शहर खाली था। हर तरफ लोगों का शोर और उत्साह था। लेकिन नमरूद का दिल सिर्फ अपनी तकब्बुर और घमंड में धंसा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत शिकानी की। उन्होंने उन बुतों को तोड़ा जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। लोग हैरान और डर से भर गए। नमरूद का घमंड और गुस्सा चरम पर था। और फिर नमरूद ने आग जलाने का फैसला किया। वो आग इतनी बड़ी थी कि ऊपर से परिंदे गुजरे तो जल जाएं। दहकते शोले, धुआं और रोशनी का एक ऐसा मिलन जो पूरी सल्तनत को हिला दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने से पहले लोगों ने हैरत और डर के मिले हुए जज्बात देखे। फरिश्ते इज़्ने इलाही का इंतजार कर रहे थे। पूरा महल और शहर आज का सबसे बड़ा मंजर देख रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रख दिया गया। फरिश्ते इज़्ने इलाही का इंतजार कर रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या कोई मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, सिर्फ वही मेरे साथ है। यही वो लम्हा था जब ताकत और दलील का असली मुकाबला सामने आया। एक तरफ तकब्बुर और घमंड, दूसरी तरफ हक और तवक्कुल। अल्लाह का हुक्म हुआ, है आग इब्राहीम के लिए ठंडी और पुरसुकून हो जाओ। यानी अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छू भी ना सके और उसके लिए बिल्कुल महफूज रहे, और आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। शोले उसके आसपास गिरते, धुआं उठता, लेकिन उनको छू भी नहीं पाया। नमरूद और उसकी फौज हैरत से देखते रह गए।
ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ کی قدرت کی تسبیح ہر انسان کے دل میں گھس گئی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایمانی سبق ہے۔ آگ کے معجزے نے نمرود کو ڈرایا نہیں بلکہ وہ مزید سرکش ہو گیا۔ اس نے اللہ کی قدرت کو للکارا اور کہا، میں ابراہیم کے خدا سے لڑنے کے لیے آسمان پر جاؤں گا۔ اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا، لیکن اللہ نے اس کی بادشاہی کو ختم کرنے کے لیے کسی فرشتے یا بجلی کو نہیں بھیجا بلکہ مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ سورج کی روشنی ان مچھروں کی وجہ سے چھپ گئی۔ نمرود کی عظیم فوج ان معمولی مچھروں کے سامنے بے بس ہو گئی۔ وہ مچھر ان کے ناک اور کانوں میں گھس گئے، اور نمرود، اس کا انجام تو اور بھی ذلت آمیز تھا۔ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں جا گھسا۔ وہ بادشاہ جو دنیا پر راج کرتا تھا اب دماغ کی تپش اور درد سے پاگل ہونے لگا۔ اس کے سکون کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کوئی اس کے سر پر جوتے مارے۔ وہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ ان کے سر پر زور زور سے جوتے مارے۔ 400 سال تک حکومت کرنے والا نمرود کئی دنوں تک اپنے ہی سر پر جوتے کھاتا رہا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہمت نے متاثر کیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضروری دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔